जब देश के हितों की बात होगी, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था हम प्रथम और अंत्य भारतीय हैं। जब देश हितों की बात होगी, महिला हितों की बात होगी, महिला सम्मान की बात होगी, हर हम कीमत चुका देंगे। सरकार के मंत्री ने क्या कहा कि हमने इतने पैसे दिए, एहसान किया क्या? खैरात दी क्या आपने कोई? खत्म कर रहा हूं सर, खैरात दी क्या आपने कोई? इससे ज्यादा पैसे हम आपको दे देंगे। लेकिन आपको चाहिए था कि इस मामले को संभालते और देश का सम्मान बढ़ाते। आपने लापरवाही बरती, इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जब वो बेटी देश लौटे सर, जब वो बेटी देश लौटे, रुक जाओ प्लीज वाइंड अप प्लीज। जब वो बेटी देश लौटे, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि स्पीकर सर यहां बुला के उसका सम्मान करें। हम सब लोग, वो देश की बेटी है सर, देश के लिए गोल्डन गर्ल है वो, गर्ल है वो। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। साथियों, आज सुबह से ही सोशल मीडिया से लेकर जो खेल प्रेमी हैं सभी में तहलका मचा हुआ है। जी हाँ साथियों, जिस तरह से ओलंपिक में जो विनेश फोगाट है उसको बाहर किया गया है, डिस्क्वालीफाइड किया है, तभी से लोगों में कहीं ना कहीं आक्रोश देखने को मिल रहा है और तमाम खेल जगत से आने वाले खिलाड़ी इसमें अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और सुबह से हम देख रहे हैं कि संसद भवन में भी जो इंडिया गठबंधन है वो लगातार सत्ता पक्ष से सवाल कर रहा है और लगातार सुबह से ही वो खेल मंत्री को घेरते नजर आ रहा है। लेकिन विडंबना है कि सत्ता पक्ष खामोश है, लेकिन किसी भी तरह की प्रतिक्रिया इस मामले में देने के लिए तैयार नहीं है। और भारत के इतिहास में जिस तरह से तमाम खिलाड़ी अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, बता रहे हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी खिलाड़ी को मात्र 100 ग्राम वेट ज़्यादा होने पर डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया है। इसमें लोग तरह तरह की शंकाएं जता रहे हैं। कुछ लोग इसको राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं चाहते थे कि भारत गोल्ड मेडल लेकर जाए। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े स्तर पर जो विनेश फोगाट है उसको लेकर एक बहुत बड़ी राजनीति खेली जा रही है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि राजनीति खेलने वाले कौन लोग हैं, क्योंकि साथियों विनेश फोगाट कोई छोटा मोटा चेहरा नहीं है। आप सभी जानते हैं कि विनेश फोगाट ने इस भारत देश को कई गोल्ड मेडल देने का काम किए हैं। और पिछले दिनों आपने देखा था कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं ब्रजभूषण जी, जिन पे कि यौन शोषण का आरोप इन खिलाड़ी महिलाओं ने लगाया था और उनके अगेंस्ट में उन्होंने लगातार महीनों तक प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर किया था। हो सकता है कहीं ना कहीं उस घटनाक्रम को देखते हुए जो राजनीतिज्ञ लोग हैं जिन्होंने कि विनेश फोगाट को ओलंपिक गेम से बाहर कराने का काम किया है, ये लोग अपनी अपनी शंकाएं जता रहे हैं। कुछ तथ्य नहीं है इसमें कि इससे पुष्टिकरण किया जा सके, लेकिन कल्पनाएं हैं लोगों की, लोगों का मंथन है कि ऐसा हो सकता है। और साथियों, अभी जिस तरह से आज सदन चल रहा था, सदन में भी जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद जो कि नगीना से लोकसभा सांसद है, उन्होंने भी पुरजोर इस घटनाक्रम को लेकर विरोध किया और उन्होंने बताया कि किस तरह से उस बेटी के साथ में जंतर मंतर पर रहे, उसका दर्द देखा। जब पुलिस उन्हें खींचने का काम कर रही थी, उनके साथ में शोषण कर रही थी, तब तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता खामोश बैठे थे। तो आज अगर भारत को इतनी ही चिंता है और खासकर जो खिलाड़ी वर्ग से आने वाले हैं, कुछ खिलाड़ियों की प्रतिक्रिया आई है, जैसे कि जो विजेंद्र बॉक्सर है उनकी भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर भारत को अपनी अस्मिता का जरा सा भी ख्याल, अगर वो चाहता है कि भारत विश्व के सामने शर्मिंदा ना हो, तो इस ओलंपिक गेम का उन्हें बहिष्कार करते हुए तमाम भारत के खिलाड़ियों को वापस लेकर इंडिया आ जाना चाहिए। साफ साफ मना कर देना चाहिए कि अगर ये बेईमानी चलेगी या जिस तरह से 100 ग्राम वेट का हवाला देकर एक इंटरनेशनल खिलाड़ी को बाहर किया गया है। तो साथ ही आइए मैं आपको लेकर चलती हूँ कि आज चंद्रशेखर ने संसद में क्या कहा, सुनिए उनकी क्या प्रतिक्रिया है। अभी मैं सुबह से प्रयास कर रहा था कि विनेश के लिए बोलूं। जब उसको डिस्क्वालीफाई किया गया, विनेश या नहीं, लेकिन ऐसा लगा जैसे हमें चाकू घुसेड़ दिया गया। मेरे आज भी याद है उस प्रोटेस्ट में मैंने रातें काटी हैं और 4-4 गोली खाई मैंने। ये देश की अस्मिता से जुड़ा मामला था, पर हमने, हमारी मांग ये थी कि सरकार स्टैंड क्लियर कर दे, तब भी सुनवाई नहीं की गई। जब मंत्री बोलने आए तो हमने उनसे कहा कि हमें कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, उस पर बात नहीं हुई। सवाल ये है सर, एक गोल्ड हमारे लिए आ रहा था और जब ये गोल्ड आता देश गौरवान्वित होता। और क्या व्यवस्था थी सर कि उसका वेट बढ़ गया, पता ही नहीं लगा सिस्टम के लोगों को। क्या बेवकूफी की गई है, ये सोचने का विषय है सर। ये बहुत महत्वपूर्ण, देश की बेटी का मामला है। ये हरियाणा की बेटी नहीं है सर, वो एक जात की बेटी नहीं है, वो हमारी बहन है, देश की बेटी है। और आपने क्या किया हरियाणा के साथ? आपने हरियाणा का बजट कम किया, जबकि सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा लेके आता है। ये गलत है सर, ये धोखा है। हमें इस बात की तकलीफ है कि विनेश जो है देश का नाम गौरवान्वित करती, इस देश का नाम बढ़ाती, लेकिन आज जो है अपमान का सामना करना पड़ रहा है। जब हमारे हितों की बात होगी,
हम जो है समझौता कर सकते हैं, लेकिन जब देश के हितों की बात होगी, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था हम प्रथम और अंत्य भारतीय हैं। जब देश हितों की बात होगी, महिला हितों की बात होगी, महिला सम्मान की बात होगी, हर हम कीमत चुका देंगे। सरकार के मंत्री ने क्या कहा कि हमने इतने पैसे दिए, एहसान क्या क्या, खैरात दी क्या आपने कोई? खत्म कर रहा हूं सर, खैरात दी क्या आपने कोई? इससे ज्यादा पैसे हम आपको दे देंगे, लेकिन आपको चाहिए था कि इस मामले को संभालते और देश का सम्मान बढ़ाते। आपने लापरवाही बरती, इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जब वो बेटी देश लौटे सर, जब वो बेटी देश लौटे, रुक जाओ प्लीज वाइंड अप प्लीज। जब वो बेटी देश लौटे, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि स्पीकर सर यहां बुला के उसका सम्मान करें। हम सब लोग, वो देश की बेटी है सर, देश के लिए गोल्डन गर्ल है वो, उसका सम्मान यहां किया जाए सर, हमें चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बात रखने का मौका दिया। महिला विरोधी चुप रहे। थैंक यू कोई महिला विरोधी नहीं बोलेगा बीच में। श्री विशाल पटेल